मैम अभी मेरी शादी को एक माह नहीं हुआ तो आपने कहा सेकंड मंथ स्टार्ट हो गया। हाँ, सेकंड मंथ लग गया बिल्कुल। तो आपने पिंक फाइल दे दिया। प्रेग्नेंट है ना वो, इसलिए पिंक फाइल दी। कैसे वो कैसे? नाज़रीन जरा सोचिए कि एक लड़की की शादी अभी महज 1 महीने पहले हुई है और अचानक डॉक्टर चेकअप करने के बाद ये कह दे कि मुबारक हो जी, आपका हमल 2 महीने का है। तो घर पे क्या तूफान उठेगा। बिल्कुल ऐसा ही एक हंगामा खेज मंजर इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। एक वीडियो में ये तमाम तर मामला देखा जा सकता है जहां फैमिली डॉक्टर के साथ बहस कर रही है। वीडियो में एक नौब्याता दुल्हन जो है वो सिसकियां ले रही है, शोहर हैरान है, सास और नंद डॉक्टर साहिबा पर सवालात की बौछार कर रही हैं कि शादी को 1 महीना हुआ है तो ये बच्चा 2 महीने का कैसा हो गया। नतीजा क्या निकला कि खानदान के अंदर एक ऐसा शक और हंगामा खड़ा हो जाता है जो किसी भी खास तौर पर नई नवेली दुल्हन के लिए एक डरावना ख्वाब बन सकता है पाकिस्तान में। लेकिन असल कहानी क्या है कि क्या वाकई तिब की दुनिया इतनी अजीब है या फिर ये सारा मसला जो है वो सिर्फ समझ में आने का है। आइए आपको इसकी हकीकत बताते हैं। असल में जी जब डॉक्टरों से ये पूछा जाता है कि भाई 4 हफ्ते के हमल को 2 माह क्यों कहा जाता है तो गायनाकोलॉजिस्ट ने इसकी एक बड़ी दिलचस्प या आप कह लें कि साइंसी वजह भी वहां पर लोगों को बताई कि तिब की दुनिया में हमल के हफ्तों का हिसाब हामला खातून की आखिरी माहवारी के पहले दिन से शुरू किया जाता है, यानी कि जब उसका पीरियड खत्म हुआ। अब होता यह है कि हमल ठहरने का असल वक्त माहवारी के तकरीबन आप कह लें कि 2 हफ्ते बाद सामने आता है और हिसाब किताब में पिछले महीने की इस तारीख को बेस बना लिया जाता है क्योंकि ये एक वाज़ेह और पक्की तारीख होती है जो सबको याद रहती है। इस साइंस के तरीके के हिसाब से एक नॉर्मल हमल जो है वो 40 हफ्तों का माना जाता है, यानी कि 10 माह का माना जाता है। साइंस के हिसाब से ये 10 माह है, आमतौर पर इसे 9 माह काउंट किया जाता है। अब मसला ये है कि हमारे मुआशरे में खास तौर पर जो कम पढ़े लिखे घराने हैं इनमें मेडिकल साइंस का जाहिर है कि किसी को पता नहीं है ज़्यादा। इस हवाले से जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं आप या कह लें कि सीनियर डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान की ओपीडीज में आने वाली तकरीबन 90% खवातीन या इनके घर वाले इस साइंसी तरीके से बिल्कुल नावाकिफ होते हैं और यही वजह है कि जहां सोशल मीडिया पर इस वक्त इस मामले को लेकर एक नई बहस भी छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि डॉक्टर साहिबा को ज़रा ये ज़रूर एहतियात करनी चाहिए थी कि वो बात किन से कर रही हैं। जाहिर है कि वो कोई मेडिकल स्टूडेंट के सामने थोड़ी बैठी हैं जो आप कह लें कि उनको साइंस के हिसाब से हफ्तों का हिसाब समझा रही हैं। लोगों का गुस्सा इस बात पर भी है कि हमारे मुआशरे में इस तरह की जो इस्लाहात हैं या मेडिकल साइंस की जो इस्लाहात हैं वो फ़ौरन औरत के किरदार पर भी शक की एक कह लें कि बुनियाद खड़ी कर देती हैं, जिसे फिर सास और नंदे फ़ौरन ताने भी देने लग जाती हैं। अच्छा जी, डॉक्टर्स की भी मेरे ख्याल में ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इस्तेमाल इस तरह के मामलात में ज़रूर करें, यानी बात को इतनी सादा ज़ुबान में समझाएँ कि किसी की इज़्ज़त या घर जो है वो दाव पर ना लगे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मेडिकल का जो हिसाब किताब है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमारे मुआशरती पस मंज़र को सामने रखते हुए डॉक्टर्स को भी इस हवाले से थोड़ी सी एहतियात ज़रूर बरतनी चाहिए ताकि ये जो खुशी का मौका है ये किसी के लिए कोई परेशानी या मुसीबत में ना बदल जाए। आप इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।